वास्तु समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बोरवेल या पानी की टंकी हमें घर में किस दिशा में बनानी चाहिए। वास्तु कहता है कि घर में जब भी हम कोई वाटर टैंक या पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका एक सही डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज घर के जितने भी भारी दोष उत्पन्न होते हैं वो कहीं ना कहीं आग और पानी से रिलेटेड ही होते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप समझे और इस पूरे वीडियो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि वाटर टैंक बोरवेल कहाँ होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिशा में वाटर टैंक या बोरवेल होना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई बनता है, कोई एक्टिविटी होती है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार जल तत्व की दिशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है और घर में जल तत्व की सही दिशा का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही दिशा तय करती है कि आपके जीवन में सकारात्मकता, धन धान्य, स्वास्थ्य, खुशहाली कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। अगर आप इसे गलत जगह लोकेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं, ये हमारा घर है, घर का कोई एक मैप है। अब इस मैप में अब सबको अपनी अपनी घर की दिशाएं पता होती है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हमें अपने घर की डिग्री भी अगर पता होती है कि हमारा घर इतना डिग्री घुमा हुआ है, इतना डिग्री टिल्टेड है, तो और आपको समझ में आएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो आपको इतना पता है कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है। अब ये समझिए एक मैप है, आपके ही घर का मैप है। आप इसको इमेजिन करिए कि आपके घर का मैप है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये हमारे घर की 4 दिशाएं हो गई है और 4 दिशाओं के बीच में 4 उप दिशा है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब हम समझेंगे कि हमें अपने घर का बोरवेल, वाटर टैंक कहाँ पे रखना चाहिए। उत्तर दिशा वाटर एलिमेंट की होती है। ये जो पूरी दिशा है ये वाली, ये वाटर एलिमेंट की है। इस दिशा में आप ब्लू कलर कर सकते हैं। आपको वॉल पेंटिंग्स लगानी है तो आप वाटर पेंटिंग्स लगा सकते हैं, वाटर रिलेटेड, जैसे झरने हो गए या नदी, तालाब या इसकी वॉटेवर जो भी पेंटिंग्स मार्केट में आती है और आप लगाना पसंद करते हैं तो उन पेंटिंग्स को आप नॉर्थ की वॉल पर लगाइए। नॉर्थ की वॉल पे आप लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। अगर आपके वहां पे कोई वास्तु दोष है, अगर आप वहां पे ब्लू कलर करते हैं तो आपको काफी राहत मिलेगी। अब हम समझते हैं कि बोरवेल, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक या सबमर्सिबल, ये सब हमें कहाँ लगाने चाहिए, हमारे घर में कहाँ होने चाहिए। उत्तर दिशा, आपको 16 जोन आप नहीं डिवाइड कर सकते, आपको डिग्री के बारे में नहीं पता है, तो मोटे तौर पर ये हम सबको पता होता है कि नॉर्थ हमारे घर में किस वॉल पे है, किस दिशा में है। तो कभी भी जब भी आप घर में वाटर टैंक वगैरह कुछ भी बनाते हैं, पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, तो आप कोशिश करिए कि नॉर्थ की वॉल से वो हो। नॉर्थ वेस्ट में जाने से आप बचिए। अभी आपको 16 जोन में भी हम इस मैप को डिवाइड करके बताएंगे, डिग्री लगाकर बताएंगे, लेकिन अगर अभी हम ये समझ रहे कि हमें डिग्री नहीं पता है तो आप पानी से रिलेटेड सारी एक्टिविटी आप नॉर्थ डायरेक्शन में करिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप, जैसे अगर आपके यहाँ पे आप बोरवेल करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए जब भी बोरवेल का पानी का कोई पॉइंट अगर आप निकालते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ निकले। नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है, जो एरिया है, उस तरफ आप पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर बोरवेल का प्लेस भी मिलेगा और अगर आप उस एरिया में बोरवेल करते हैं तो आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा कि जब भी हम वाटर टैंक बनाते हैं तो वाटर टैंक के लिए भी आप कोशिश करिए, ये डिसाइड करिए कि हमको नॉर्थ की जो वॉल है, नॉर्थ वाला जो एरिया है, नॉर्थ वाली जो दिशा है, उस तरफ, उस दीवार से हमें अपना वाटर टैंक निकालना है। अगर आप वहां पे 7 से 8 फीट का एक बड़ा सा वाटर टैंक निकालते हैं, अगर सपोज अगर हम मान के चले कि एक 5 से 6 लीटर पानी अगर उसमें आ जाता है तो सफिशियंट होता है 5 से 6 लोगों की फैमिली के लिए। तो वहां पे अगर आप वाटर टैंक निकालते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है, और जल तत्व में अगर आप जल रखेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको वहां से धन धान्य स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे आपको ऐसे लाभ होंगे जो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कई लोग जाने अनजाने में नॉर्थ के वॉल पे या नॉर्थ की दिशा में ही वाटर टैंक बोरवेल बनाते हैं, तो उसको उसमें बहुत सकारात्मकता घर में बढ़ती है। अब जैसे यहाँ पर हम ये सपोज करते हैं कि ये प्लान 22.45 समथिंग का है, 22 बाय 45 का ये एरिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एरिया है ये हमारा ब्रह्म स्थान हो गया। ब्रह्म स्थान कैसे निकालते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये हमारा ब्रह्म स्थान हो गया। ब्रह्म स्थान के बाद में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये नॉर्थ की वॉल पे अगर हमें वाटर टैंक निकालना है तो हम कैसे निकालें और कहाँ निकालें? तो ये देखिए, सपोज कैसे एडजस्ट वास्तु और कंस्ट्रक्शन करना इजी है, आपको कोई भी मैप बना के दे देगा, लेकिन उसमें प्रॉपर वास्तु को हम फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग हम मैप बनाए, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक छोटा सा ये घर है, छोटे से घर का एक मैप है। अब इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम वाटर टैंक कैसे निकालें या बोरवेल हम कैसे निकालें। अब यहाँ पर ये जो एरिया है तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं बोरवेल का पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर हमें वाटर टैंक बनाना है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उत्तर की दिशा है, अगर 30 से 40 डिग्री भी टिल्ट है, घूमी हुई है, तो आप यहाँ पर वाटर टैंक बना सकते हैं, आप यहाँ पर वाटर टैंक बना सकते हैं, आप यहाँ पर वाटर टैंक बना सकते हैं, यहाँ पर वाटर टैंक बना सकते हैं। अब बात रही कि कैसे एडजस्ट करें, अगर वाटर टैंक हम यहाँ बनाएंगे तो कैसे हम पानी का यूज करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी परेशानियां जाती है और कोई बहुत ज्यादा भारी परेशानियां नहीं होती, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, और आपको आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। अगर हम देखें कि यहाँ नॉर्थ की वॉल है तो नॉर्थ की वॉल पे प्रॉपरली आप यहाँ कहीं पे अच्छे से आप वाटर टैंक बना सकते हैं। वाटर टैंक अगर आप यहाँ निकालते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे उसका जो है, यहाँ से आप सारी वाटर की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सपोज आप फार्मर है, आप किसान है, खेती करते हैं, आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है या आप कुछ ऐसे करने जा रहे हैं, तो अगर आपका कोई एरिया का ये खेत है, सपोज हम मान के चलते हैं कि ये हमारा खेत है, तब इस खेत में हम कहाँ पर ऐसे बोरवेल का पॉइंट निकाले, या फिर वहां पे अगर हमें कुआं वगैरह बनाना है, तालाब बनाना है, तो वो भी हमें पूर्णतः इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो तालाब, वो कुआं हमेशा नॉर्थ की वॉल पे या ईस्ट की वॉल पे आए, वो और किसी दिशा में ना आए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये घर है, किसी के घर में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे बोरवेल हो रहा है, तो ये जो सपोज अगर ये नॉर्थ की वॉल है और नॉर्थ की वॉल के पास में अगर आप यहाँ पे बोरवेल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में अगर ऐसा आपको कोई कुआं वगैरह छोटा बनाना है वाटर टैंक स्टोरेज के लिए, तो आप एक कुआं बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको कोई लगाना है अपने में तो आप ऐसा लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि खेत में अगर आपको लगाना है तो खेत में आप जो बोरवेल है वो इस पॉइंट पे करिए, तो आपको उसके लाभ देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि सपोज हमारा जो घर है हमने 16 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। अब 16 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर हमें 16 जोन है, हमने इसकी डिग्री निकाली, प्रॉपर डिग्री निकालने के बाद में हमने ये जैसे ये जो प्लॉट एरिया है 30 डिग्री घुमा हुआ है, तो 30 डिग्री टिल्टेड प्लॉट पे हमने यहाँ पर बोरवेल और वाटर टैंक हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आपको इसमें बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ की वॉल यहाँ से, अब 16 जोन है, 16 जोन के अकॉर्डिंग हम इस मैप में बात करेंगे कि अब ये जो मैप है, इस मैप में आपको वाटर टैंक बनाना है, बोरवेल बनाना है, पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करना है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में करिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप बोरवेल बना सकते हैं, वाटर टैंक बना सकते हैं, पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पर आप।
कि कुबेर भगवान का जो ये स्थान होता है और यहाँ से हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है। अब हम चलते हैं एनएनई। एनएनई भी आप बोरवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, आपको काफी हेल्प होगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहां पर वास्तु पुरुष का सिर मस्तिष्क होता है, यहाँ पर भी आप बोरवेल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर आप इस दिशा में वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं या पानी का स्टोरेज किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पानी उसमें भरा है और उसमें मच्छर लग रहे हैं, गंदगी हो रही है, स्मेल आ रही है, 2-2 3-3 महीने तक पानी ही यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वो पानी यूज होता रहना चाहिए। पुराना पानी खत्म होते हुए नया और रीयूज होते रहेगा, तो ही हमको उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं ENE डायरेक्शन। ये देखिए, इंजॉयमेंट एंड फन की डायरेक्शन है। ENE में भी आप बोरवेल कर सकते हैं और साथ में ही आप इस डायरेक्शन में भी बोरवेल कर सकते हैं। नॉर्थ 1 2 3 4 5 आप इन 5 जोन में वाटर टैंक बना सकते हैं, बोरवेल कर सकते हैं, सबमर्सिबल घरों में जो यूज होता है वो आप कर सकते हैं। इन्हीं डायरेक्शन में आप वाटर पेंटिंग लगा सकते हैं। कोई झरना है, कोई वाटर बहता हुआ पानी है, या कोई वेव वाली शेप में अगर आपके यहाँ कोई पेंटिंग है, तो भी आप इस दीवार पर हैंग कर सकते हैं और करना ही चाहिए इसी वॉल पे। आपको सपोज पेंटिंग लगानी है, तो पेंटिंग भी अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम समझते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में हमें भूल कर भी नहीं बनाना है। ये अग्नि की दिशा, साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा होती है, यहाँ पर भी हमें बोरवेल नहीं बनाना है। साउथ ईस्ट में भी हमें बोरवेल, वाटर टैंक से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। साउथ में भी नहीं करनी है, साउथ वेस्ट में भी नहीं करनी है। साउथ वेस्ट पितरों की दिशा है। अब आप एक बात समझिए, आप वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक आप कोशिश करिए दक्षिण की दीवार और जो पश्चिम होता है हाफ, एटलीस्ट आप उस एरिया में कोई वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, गंदगी या कोई गहरा गड्ढा, 5-6 फुट 7 फुट 8 फुट कोई गहरा गड्ढा, कुआ, ये सब वहां पर ना करें। अगर आप ये सारी चीजें वहां करते हैं तो आपको भविष्य में बहुत दुष्परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। हर चीज का अपना एक प्रॉपर प्लेस है, हर चीज का एक प्रॉपर वास्तु में जोन बताया गया है, पद बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपको उसके वास्तु परिणाम, वास्तु लाभ देखने को मिलेंगे। अदरवाइज वहां पर आपको वास्तु दोष देखने को मिलेंगे। कोशिश करिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई होल, गड्ढा ना हो और ये जमीन नीची ना हो। ये जमीन हमेशा ऊंची हो। जब हमारा फ्लोरिंग होता है घर में, जब हम घर बनाते हैं तो फ्लोरिंग के टाइम आधा फीट या थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू ईस्ट और नॉर्थ के कंपेयर में हमारा ये वाला वॉल थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जमीन के तल से भी, जैसे सपोज हम पानी डालते हैं तो हमारा पूरा पानी बहते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ आना चाहिए। अब हम समझते हैं कि हम साउथ वेस्ट में भी नहीं कर सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी नहीं कर सकते हैं। पेंसिल, साउथ वेस्ट में भी हम नहीं, साउथ वेस्ट में भी हम नहीं कर सकते हैं। वेस्ट में भी किसी प्रकार का कोई गड्ढा, सेप्टिक टैंक हमें नहीं करना है। अब हम चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी हमें नहीं करना है। डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का डायरेक्शन होता है। नॉर्थ वेस्ट में आप कर सकते हैं। अगेन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, ये सारी दिशाएं आपको बताई गई है। यहाँ पर आप डेफिनेटली बोरवेल, वाटर टैंक, सेप्टिक बोरवेल और ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब आप नए घर का प्लान कर रहे हो तो प्रॉपर आप जोनिंग करिए, प्रॉपर पद के अनुसार आप आपके घर में बोरवेल, वाटर टैंक बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। थैंक यू।